अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। पाक भारत तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़, अवाम की जानिब से मुतवाज़िन तिजारत का खैर मकदम। एमिरेट्स ने बोइंग की तारीख के सबसे बड़े ऑर्डर्स दे दिए। जापान और एपिक के माबैन आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा ज़ेरे गौर। FBI ने मुताद्दिद शोबों को रजिस्टर करने का फैसला कर लिया। अमेरिका के लिए एपिक ज़रूरी है। और सर्दियों की आमद, खुश्क मेवाजात की तलब में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान की तरफ से भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने के फैसले के बाद आज से पाक भारत तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि दोनों जानिब की अवाम ने मुतवाज़िन तिजारत पर जोर देते हुए ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और भारत के माबैन तिजारत का सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जानिब से तिजारती रवाबित में बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का भारत मुस्बत जवाब दे रहा है। इस सिलसिले में हाल ही में मालदीव में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान मुलाकात के फैसलों पर अमल दरामद के लिए आज भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाक भारत सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत ज़फ़र महमूद, जबकि भारतीय वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी राहुल कोहलर कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात में भारत की जानिब से पाकिस्तानी बरामदात पर आयद नॉन टैरिफ बैरियर और महसूलात के खात्मे का मुतालबा किया जाएगा। इस सिलसिले में पाक भारत तिजारत के अहम तरीन रास्ते वागा के नज़दीक रहने वाले मकामी अफराद का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड अगर बराबरी की सतह पे हो फिर तो ठीक है, और अगर हमें कम और उनको ज़्यादा मिले फिर हमारे लिए फिजिबल नहीं किसी हाल। पाकिस्तान कस्टम के तर्जुमान के मुताबिक पूरा साल खुली रहने वाली वाहिद सरहद के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम तकरीबन 22 अरब रुपए है, जिसमें से पाकिस्तानी दरामदाद का हजम 20.9 अरब रुपए है, जिनकी वजह भारत की जानिब से आयद करदा नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। दुबई के फ़िज़ाई इदारे एमिरेट्स एयरलाइन ने बोइंग को इदारे की 95 साला तारीख की सबसे बड़े ऑर्डर्स दे दिए हैं। बोइंग की तारीख के वाहिद सबसे बड़े ऑर्डर के बाद एमिरेट्स एयरलाइन बोइंग 777 को सबसे बड़ी तादाद में ऑपरेट करने वाली एयरलाइन बन गई है। इदारे की जानिब से ये ऐलान दुबई में जारी दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के दौरान किया गया है। एमिरेट्स एयरलाइन के CEO और सरबराह शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम ने इस मुआहदे को दोनों इदारों के लिए संग मील करार दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि आज एमिरेट्स ने 50 इजाफी बोइंग 777-300ER तैयारों का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर एक संगे मील है जो बोइंग की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स अलबाग के मुताबिक उन्हें एमिरेट्स की तरफ से एतमाद के इजहार पर मशकूर होते हुए कहा कि ये बोइंग की 95 साला तारीख के सबसे बड़े ऑर्डर हैं। दोनों इदारों के माबैन होने वाले मुआहदे की मालियत 15 अरब अमरीकी डॉलर है। जापान एशिया पैसिफिक आज़ादाना तिजारत से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तैयार हो गया। जापानी वज़ीर आज़म योशिहिको नोडा की जानिब से टोक्यो में किए गए ऐलान के मुताबिक उनका मुल्क अमेरिका की तरफ से पेश करदा 9 अक़वाम पर मुश्तमिल ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शिरकत के लिए तैयार है। उनके इस ऐलान का अमेरिका ने भी खैर मकदम किया है, लेकिन साथ ही जापान पर जोर दिया गया है कि वह आज़ादाना तिजारत के फ़रोग़ और बैनुल अक़वामी मियारात को कायम रखने के लिए इक़दामात करे। दूसरी जानिब जापानी वज़ीर तिजारत योकी इडानो ने एपेक वज़राए तिजारत की कॉन्फ्रेंस में कहा कि जापान TPP में शमूलियत के लिए आयद तमाम शराइत को बखूबी समझता है। टोक्यो का ये कदम खित्ते में चीन की इक़्तिसादी हाकमियत को महदूद कर सकता है और अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती रवाबत में खलल का सबब भी बन सकता है। ताहम चीन ने फिलवक्त इस सिलसिले में सर्द रवैया इख्तियार कर रखा है और चीनी नायब वज़ीर सनत का कहना है कि चीन को TPP में शमूलियत के लिए मदऊ नहीं किया गया। अगर चीन से इस सिलसिले में राब्ता किया गया तो इस पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल दीगर ममालिक में न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनाई, चिली और पीरू हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने तामीरात और अद्वियात समेत मुतअद्दिद शोबों को रजिस्टर करने का फैसला कर लिया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने पहली मरतबा फैसला किया है कि तामीरात से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्टर, सिनेमेटोग्राफिक, फिल्म बिजनेस से वाबस्ता अफराद, अद्वियात की सनत से वाबस्ता अफराद और अद्वियात की तरसील और सप्लाई चीन से मुतालिक अफराद को रजिस्टर्ड किया जाए। फिलवक्त इसका मकसद सिर्फ दस्तावेज़ तैयार करना है। इस सिलसिले में अद्वियात की सनत से मुतालिक अफराद के लिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, फार्मा गाइड्स, बिजनेस डायरेक्टरीज
और प्रिंट मीडिया से मदद ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर्स की तफसीलात के हुसूल के लिए हुकूमती इदारों और सरकारी तंजीमों से रब्ता किया जाएगा, जबकि ज़राए इब्लाग से मुतालिक अफराद की मालूमात का हुसूल सेंट्रल सेंसर बोर्ड, सूबाई इदारा एक्साइज और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फिल्म मेकर से रब्ता किया जाएगा। अमरीकी सदर ने एपेक के दौरान एशिया पैसिफिक में इक्तिसादी सरगर्मियों को अमरीका के लिए अहम करार देते हुए जोर दिया है कि तरक्की मुस्तहकम और मुतवाज़न होना भी ज़रूरी है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने एपेक के मनसूबा साज सेशन का आगाज़ करते हुए तमाम रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। इस मौके पर उन्होंने तमाम रहनुमाओं पर सब्ज़ इनकलाब और तरक्की की तरफ मुतवज्जह होने के लिए जोर दिया और कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों की बरामदात बढ़ाना और मार्केट में मतने मनसूबे पेश करना ही इक्तिसादी तरक्की का बाइस बन सकेगा। उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक की तरक्की अमरीका के लिए इंतहाई ज़रूरी है और अमरीका में इक्तिसादी तरक्की इस खित्ते में कामयाब मईशत के बगैर नामुमकिन है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मुल्क में खुश्क मेवों की तलब बढ़ गई है, जबकि कीमतों में इजाफा हो गया। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। मौसम सरमा में मुकव्वी खुश्क मेवाजात की मुल्की और बैनुल-अक़वामी तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है। खुश्क मेवों में तवानाई और कोलेस्ट्रॉल की बड़ी तादाद मौजूद होती है, जो सर्दी भगाने और ताकत मुहैया करने का बड़ा जरिया है। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान बाज़ मेवे जैसा कि चिलगोज़े, बादाम, अखरोट और इंजीर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बायस ये मेवे आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और आवाम महज मूंगफली तक महदूद हो गई है। जबकि बेशतर खुश्क मेवे जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते, जैसा कि काजू और पिस्ते, सिर्फ तबका उम्रा तक महदूद हो गए हैं। दूसरी जानिब यही खुश्क मेवे बैरून मुल्क बरामद भी किए जाते हैं और खुश्क मेवे अफगानिस्तान और ईरान से दरामद किए जाने के बाद दोबारा बरामद किए जाते हैं, जो मुल्क में वसी ज़र मुबादला का भी बाइस बनते हैं। अब नजर डालते हैं एशियाई स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया और कारोबारी हिस्स में भी तेजी देखी गई। जापान निकी इंडेक्स 1.05% तेजी के साथ 8,603.70, हैंगसेंग 1.94% तेजी के साथ 19,508.18 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्स में भी तेजी का रुझान देखा गया। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन के अख्तिताम पर मंदी का रुझान देखा गया। आज के इसी 100 इंडेक्स 29.19 पॉइंट्स की मंदी के साथ 12,009.74 पर बंद हुआ। आज कुल 317 कंपनियों के कारोबारी हिस्स के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 135 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में तेजी, 163 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में मंदी देखी गई, जबकि 19 कंपनियां मुस्तहकम रहीं। Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 86.45, कीमत फ़रोख्त 86.80, बरतानवी पाउंड 137.90, 140.10, यूरो 117.50, 119.90, कैनेडियन डॉलर 84.50, 86.80, इमारती दरहम 23.45, 23.95, सऊदी रियाल 22.95, 23.30, जापानी येन 1.11, 1.12, चीनी योन 13.50, 14.00, मलेशियन रिंगिट 28.20, 29.80, कुवैती दिनार 310.60, 312.60, ऑस्ट्रेलवी डॉलर 88.50, 90.50, भारतीय रुपया 1.60, 1.70। ये थी अब तक की बिज़ न्यूज़। कल इसी वक्त बिज़ न्यूज़ में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।